नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम सुनते हैं एक और नई कहानी जिसका शीर्षक है किताब। ये कहानी है एक छोटे से बालक की जो सिर्फ छठी क्लास में पढ़ता है। कभी कभी हमें छोटे बच्चे भी जीवन का पाठ पढ़ा जाते हैं। तो आइए हम सुनते हैं कहानी जिसका किताब। नाम है किताब। आज सुबह से ही सरिता रसोई घर में बड़ी ही फुर्ती से अपना काम निपटा रही थी। उसके हाथ सब्जी काटने में व्यस्त थे, लेकिन उसका दिमाग कुछ और ही सोचने में व्यस्त था। सरिता मन ही मन सोच रही थी, दाल तो मैंने छौंक लिए हैं, बस सिर्फ सब्जी बनाना बाकी है। तभी अचानक उसे ख्याल आया, अरे रात की सब्जी भी तो बनानी है। अभी सारा काम निपटा लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे तक तो रघुवीर भी स्कूल से आ जाएगा। जी हाँ, रघुवीर, सरिता का इकलौता बेटा, जो अभी सिर्फ 6वीं क्लास में ही पढ़ता है। होनहार, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में हमेशा आगे ही रहना चाहता है। इधर सरिता भी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना में कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। कल से रघुवीर की फाइनल परीक्षा जो शुरू होने वाली है, और सरिता ही तो रघुवीर की पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही देखती है। और रहे रघुवीर के पिताजी, ऊंचे ओहदे पर कार्यरत, व्यस्त जीवन, फुर्सत ही नहीं कि अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई देखे। कभी कभी सरिता का मन तो करता है वो भी अपनी दूसरी सहेलियों की तरह क्लब पार्टी में अपना समय बिताए, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे लगता, नहीं नहीं, अभी मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। अभी तो मुझे अपने बेटे का भविष्य संवारना है। इधर शाम हो चली थी। सरिता ने कड़े शब्दों में अपने बेटे को हिदायत दी, सुनो रघुवीर, अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। ठीक 6 बजे अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाना। कल तो केमिस्ट्री की परीक्षा है ना। मैं जल्दी से संध्या आरती करके आ रही हूँ। घड़ी में 6 बज ही रहे थे कि माँ ने जोर से पुकारा, रघुवीर, रघुवीर। माँ की आवाज़ सुनते ही रघुवीर ने कहा, आया। माँ ने देखा, रघुवीर के एक हाथ में बॉल था और दूसरे हाथ में स्कूल के बैग को धम से उसने टेबल के ऊपर रखकर रघुवीर झट से कुर्सी खींचकर बैठ गया। माँ ने कुछ गंभीर आवाज में कहा, अपना सिलेबस निकालो, साथ ही केमिस्ट्री की किताब और कॉपी निकालो। इतना सुनते ही बेटे ने जल्दी से अपना सिलेबस निकालकर माँ के हाथों थमा दी। अब सरिता बड़े ध्यान से सिलेबस देख रही थी। चूँकि फाइनल एग्ज़ाम है, इसीलिए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करनी है। सिलेबस से नज़र हटाकर सरिता ने अपने बेटे से केमिस्ट्री की किताब और कॉपी मांगी। तभी उसने देखा रघुवीर अपने दोनों पैरों के बीच बॉल को नचा रहा है तथा मन ही मन बड़े ही एकाग्र भाव से कुर्सी पर बैठकर ही फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहा है। अब माँ ने एक ही क्षण में नीचे झुककर बॉल को उठाकर बाहर फेंक दिया और बड़ी ही कड़ाई से कहा, जल्दी जल्दी केमिस्ट्री की कॉपी किताब निकालो। माँ का गंभीर चेहरा देखकर रघुवीर कुछ सहम सा गया और बैग से निकालकर केमिस्ट्री की कॉपी माँ के हाथों थमा दी। अब माँ कॉपी को ध्यान से पन्ना पलट पलट कर सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद माँ ने कहा, किताब दो। अब रघुवीर अपने हाथों में थमे पेंसिल को ही नचा नचा कर खेल रहा था। अब माँ ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, केमिस्ट्री की किताब दो। क्या हुआ रघुवीर, केमिस्ट्री की किताब दो, सुना नहीं तुमने? अब माँ ने देखा
रघुवीर चुपचाप नज़र झुकाए अपनी कुर्सी पर बैठा है। अब सरिता ने अपने गुस्से को कुछ हद तक काबू करते हुए कहा, रघुवीर, किताब दो। रघुवीर, किताब निकालो। सहसा रघुवीर कह उठा, मेरे पास केमिस्ट्री की किताब नहीं है। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। किताब नहीं है? क्या हुआ? रघुवीर ने कहा, मैंने अपनी केमिस्ट्री की किताब अपने दोस्त विक्रम को दे दी है। माँ ने कहा, लेकिन क्यों? क्यों रघुवीर, तुमने अपनी केमिस्ट्री की किताब अपने दोस्त विक्रम को क्यों दी? रघुवीर आगे कह रहा था, विक्रम को कुछ दिन पहले केमिस्ट्री की किताब खो गई थी। उसने डर के मारे अपने घर में नहीं कहा, चूँकि विक्रम पढ़ाई में भी उतना तेज नहीं है। उसने सारे दोस्तों से कहा, कोई भी उसे अपनी केमिस्ट्री की किताब दे दे, लेकिन किसी ने नहीं दी। तब मैंने अपनी किताब विक्रम को दे दी। सरिता ने जोरों से कहा, क्या तुम ही एक सत्य हरिश्चंद्र हो क्या? सरिता के कानों में आवाज आ रही थी। रघुवीर कह रहा था, माँ, दूसरों की मदद करना सीखो। मुझे तो केमिस्ट्री आती है, मैं परीक्षा में फेल नहीं करूँगा, लेकिन विक्रम की बात सोचो, उसे केमिस्ट्री बिल्कुल समझ ही नहीं आती है। किताब के बगैर वह कैसे पढ़ाई करेगा? दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचो माँ। रघुवीर बोले चला जा रहा था। और सरिता, वो तो अवाक होकर उस नन्हे से बालक को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो कभी भी ये बातें अपने बेटे को नहीं सिखाई है। तभी सरिता को एक परम आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ, जब एक बार अपने बेटे के वार्डरोब में लगे एक बड़े से पोस्टर को देखकर वह दंग रह गई थी, जिसमें लिखा था, बिलीव इन योरसेल्फ। वह मन ही मन सोच रही थी, किसने सिखाई है उसे ये बातें? आज उसके बेटे का जन्मदिन है। सुदूर दूसरे प्रांत में उसका बेटा अपने परिवार के साथ रहता है। आज अपने बेटे के जन्मदिन पर सरिता उसे मन ही मन दुआ दे रही है तथा परम आत्मसंतुष्टि के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर रघुवीर को हमेशा खुश रखे।